नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मुख्य सचिव से विधायक आरिफ मसूद के साथ मिलकर प्रदेश के उलेमाओं ने ज्ञापन सौंपा। खरगोन हिंसा में लापता इब्रिस खान का शव आज बरामद हुआ है। उसके शव का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी कर किया जाए और दोषियों को लोगों पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। हम आपको ध्यान इस पात्र के माध्यम से मध्य प्रदेश के खरगोन जिले और आसपास के अन्य जिलों में हाल ही में घटित घटना के कुछ मुख्य बिंदुओं की ओर दिलाना चाहते हैं। एक व्यक्ति जो पूर्व से ही न्यायिक अभिरक्षा में है, उन पर पत्थरबाजी का आरोप लगाकर उनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया। निर्देश लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह से खरगोन के हालात चल रहे हैं, उसको लेकर पूरा प्रदेश का एक अच्छा और एक बड़ा वर्ग जो मध्य प्रदेश में शांति चाहता है, अमन चाहता है, वो बड़ा फिक्रमंद है। और साथ ही में एक कष्ट भी है कि जो कार्रवाई निष्पक्ष होना चाहिए वो निष्पक्ष नहीं। इन तमाम बातों को लेकर चीफ सेक्रेटरी महोदय से समय मांगा था। मध्य प्रदेश के हमारे उलेमा दौर के हमारे जिम्मेदार खरगोन के भी आना थे, क्योंकि आज एक बच्चे का हादसा हो गया, वजह से वो लोग ना आ पाए। हम लोगों को मुलाकात करना थी और हमने एक ही बात चीफ सेक्रेटरी महोदय से कही है कि एक तो एक कमेटी गठित की जाए जो कम से कम निष्पक्षता से दोनों विजुअल देखे। एक तरफ से विजुअल आ रहा है कि इन्होंने करा, कि हमने नहीं करा, इन्होंने करा। तो अभी तो सरकार में बैठे लोग तो एक तरफा ही बयान दे रहे हैं, निष्पक्षता से कोई सुनने को देखने को तैयार नहीं। जिस तरह से बेजा गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बेजा लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ रही है, ठीक नहीं है। मुख्य सचिव जी को इनिशिएटिव लेना चाहिए और उनको एक कमेटी गठित करना चाहिए। पूरे मामले को लेकर एक कमेटी हो जो देखे। क्योंकि अब तो स्पष्ट हो गया कि जो आरोप हमने पहले लगाया था डीजीपी से वो स्पष्ट है। मैंने कहा था कि सूची किसी कार्यालय से आ रही है, वो स्पष्ट हो गया कि जो लड़का जेल में बंद है उसके नाम पे FIR हो गई, उसका घर तोड़ दिया। जो लड़का अस्पताल में भर्ती है उसके नाम पे FIR हो गई, उसका घर तोड़ दिया। जो दुनिया में ही नहीं है, मर चुका है 3 साल पहले, उसके नाम पे FIR हो गई, उसका परिवार का नुकसान पहुंचा दिया। तो ये सब स्थितियाँ वो हैं और इसी के साथ हम मध्य प्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि हम सब लोग मिलकर पीस का माहौल बनाएं। एक लड़के की आज बॉडी मिली है, उसके लिए हमने कहा है कि उसका PM कराया जाए और उसके PM की वीडियोग्राफी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार काफ़ी दबाव के बाद 14 तारीख की बिल्कुल की रिपोर्ट हुई और अब इंदौर में उसका शव सौंपा गया, वो तो ठीक है और उसका फिनल भी होगा और शांति से होना चाहिए। लोगों से यही कहेंगे तो उसको लेकर कोई रिएक्ट ना करे। लेकिन अगर पुलिस वास्तव में कुछ थोड़ा कानून बचा है तो उनको PM वीडियोग्राफी के साथ दोबारा कराना चाहिए। ये मांग उनके परिवार ने भी करी है, वहाँ के लोगों ने भी करी और हम लोग भी करते हैं कि वीडियोग्राफी के साथ PM करा दिया जाए। जब निष्पक्षता है तो डर काहे का। और जब उनका ये कहना है कि बॉडी हमें पड़ी हुई मिली है तो ठीक है, मिली हुई है तो उसके बाद जो निशानात हैं, हम तो अज्ञात में, हम तो किसी का नाम नहीं ले रहे, हम दूसरों की तरह तो नहीं कर रहे कि झूठा फंसा दो, किसी को भी उलझा दो। हम कतई इसके पक्ष में नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि मुकदमा कायम करो, जाँच करो। अरे भाई, पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो बोल रहे हैं दिल्ली और खरगोन में हुई हिंसा पर कमलनाथ का बड़ा बयान। बीजेपी पर लगाए दंगा करने के आरोप। दिल्ली खरगोन दंगा बीजेपी की साजिश। बेरोजगारी महंगाई से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी कर रहा है हिंसा। दिल्ली खरगोन और देश भर में कई जगहों पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार। सब हिंसा भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित करी हुई है। इन्होंने योजना बनाई है ध्यान मोड़ने की। आज आम जनता का ध्यान कैसे मोड़ा जाए, महंगाई से, बेरोजगारी से, तो ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार का वो उनका रवैया चल रहा है। बड़ी दुख की बात है। जैसे मैंने कहा, ये सब हमारे संस्कृति से की विपरीत है और इसमें केवल एक जिले को नहीं, केवल एक प्रदेश को नहीं, पर पूरे देश को खतरा है। सर, मध्य प्रदेश की राजनीतिक माहौल को लेकर इनके पास केवल पुलिस
पैसा और प्रशासन बचा है और कुछ नहीं बचा। जनता इनके साथ नहीं है। ओबीसी का बड़ा सम्मेलन है सर। हाँ, ओबीसी का हम सम्मेलन कर रहे हैं, हम तो करते रहते हैं, हर समाज का करते हैं। भोपाल नगर निगम भोपाल के कर्मचारी के बीच जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में वार्ड 28 के समस्त सफाई कर्मचारी वाहन चालक कर्मचारी ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया है। भोपाल के प्रत्येक बड़े में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जिलाध्यक्ष अनिल श्रवण के नेतृत्व में विरोध दर्ज करा रहे हैं। वार्ड 28 के धनराज झावा जो प्रदेश के मीडिया प्रभारी है, यह जानकारी दी, अगर सरकार ने हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन से मांग नहीं की तो हम प्रदेश में आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदार शासन प्रशासन की रहेगी। मगर भैया संघर्ष करो, मगर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सफाई मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। सफाई मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम है अनिल सरवण, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जिला शाखा भोपाल का जिला अध्यक्ष। किस उत्सव से आपने कार्यक्रम रखा है? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मगन झांझोर जी ने जो हमें आह्वान किया था, पूरे मध्य प्रदेश के 54 जिलों में 378 नगर पालिकाओं के अंदर हमारे सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर 18 सूत्रीय माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से जो ज्ञापन दिया और उसके चरणबद्ध तरीके से आज जो भोपाल के अंदर प्रत्येक वार्डों के अंदर वार्ड के हर एक कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपनी मांगों के हक अधिकार के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहा है। और भोपाल का हमारा एक एक कर्मचारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ है। आज हम काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं। आज आने वाले 2 दिवस के बाद हम जो है पूरे हमारे क्षेत्रीय विधायक मंत्री सांसद को हम जिला शाखा भोपाल 18 सूत्रीय मांग पत्र के साथ उन्हें मांग पत्र देंगे। इसके बाद हम नगर निगम का घेराव करेंगे। 1 दिवसीय हमारा आंदोलन सारे भोपाल के नगर निगम के कर्मचारी उसमें सम्मिलित होंगे। नगर निगम की जो भी हमारी मांग है, यदि नगर निगम कमिश्नर ने हमारी मांगों को अनदेखा किया और नहीं माने तो आने वाली 1 मई मजदूर दिवस पर पूरे भोपाल शहर की सफाई व्यवस्था बंद होगी। उसके बाद क्या मतलब? उसके बाद क्या? जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे हम पूरे भोपाल के अंदर सफाई व्यवस्था नहीं होगी। अनिल जैनबाग, प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मगनलाल जी झांझोर जी के आह्वान पर भोपाल जिले के अध्यक्ष भाई अनिल सरवण जी के पहल पर पूरे भोपाल जिले में एक अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। और जो अभी हमारा 18 सूत्रीय मांग पर मुख्यमंत्री जी के नाम पे प्रथम चरण में हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद वार्ड बाई वार्ड काली पट्टी कर विरोध जताया और 20 तारीख को हम मध्य प्रदेश के जो सांसद, विधायक और मंत्री हैं उनको ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से दिया जाएगा। उसके बाद भी हमें कभी चर्चा पे नहीं बुलाया गया तो 1 मई को पूरा मध्य प्रदेश बंद किया जाएगा। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मगनलाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल सरवण संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मगन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन पर बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह, कांग्रेस का किसी वर्ग से लेना देना नहीं है। भूपेंद्र सिंह, कांग्रेस सिर्फ वोट पाने के लिए लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। कांग्रेस ने एसटी, एससी, ओबीसी और मुस्लिमों के नाम पर सिर्फ राजनीति की है। भूपेंद्र सिंह, कांग्रेस की कोशिश होती है किसी भी तरह से समाज को बांटकर राज करो। जब तक कांग्रेस की सरकार देश और प्रदेश में रही, ओबीसी के लिए क्या किया? ओबीसी के लिए जो भी निर्णय हो रहे हैं वो भाजपा की सरकार में हो रहे हैं। कांग्रेस ने तो कोर्ट में लिखकर दिया था कि ओबीसी की आबादी ही कुल 14% है। देखिए, ये बात सही है कि कमलनाथ जी की सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-10 योजना प्रारंभ की थी भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय में, और कई वर्षों से योजना चल रही थी। कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया और अब
अब हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने फिर से निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू होगी और इसकी पहली जो शुरुआत है वो कल कमलापति स्टेशन से होगी और वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी पहली ट्रेन को रवाना करेंगे। बनारस जाएंगे लोग, वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन करेंगे, माँ गंगा में स्नान भी करेंगे, संत रविदास जी के भी वहाँ पर स्थान है। तो ये कल से शुरुआत हो रही है और इससे हमारे प्रदेश के लाखों ऐसे लोग जो आर्थिक कारणों से तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते, हर व्यक्ति के जीवन का सपना होता है कि तीर्थ करे वो, तो ये अभिनव योजना फिर से शुरू हो रही है और कल मुख्यमंत्री जी इसका प्रारंभ करेंगे। ओबीसी मोर्चे चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस का किसी वर्ग से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए लोगों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस करती है। कभी ओबीसी के नाम पर, तो कभी एससी के नाम पर, तो कभी एसटी के नाम पर, तो कभी मुस्लिम के नाम पर। तो कुल मिला के कांग्रेस का जो कोशिश होती है कि किसी भी तरह से समाज को बांटो और समाज को बांट के राज करो। जब इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही है देश में और प्रदेश में, तब इन्होंने ओबीसी के लिए क्या काम किया है ये बताएं। ओबीसी के लिए जो भी काम हो रहे हैं, जो भी निर्णय हो रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इन्होंने तो न्यायालय में ये लिख कर दिया कि ओबीसी की आबादी कुल 14% है और उस कारण से कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो कोर्ट का स्टे कांग्रेस की गलती के कारण हुआ। बाद में हम लोगों ने इसको ठीक किया और बाद में जो आंकड़े हैं वो हम लोगों ने न्यायालय में पेश किए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग संवैधानिक आयोग बनाया। उस आयोग का काम चल रहा है और उस आयोग से अधिकृत जनगणना आ जाएगी और उस जनगणना के आधार पर वैधानिक स्वरूप ओबीसी को मिल जाएगा और उस आधार पर हम लोग ओबीसी के लिए, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, नौकरियों में 27% आरक्षण मिले, इसके लिए सरकार संकल्पित है और हम लोगों ने अनेक लोगों को नौकरियां मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के आधार पर दी भी हैं और वर्तमान में न्यायालय का चूंकि स्टे है और उसके बाद भी सरकार रास्ता निकाल रही है और हम ओबीसी के विकास के लिए, कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ओबीसी के कल्याण में हम लोग कोई कसर बाकी नहीं। देश में चल रहे हालातों को लेकर सोनिया गांधी के बयान पर आज मंदसौर संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता ने चुटकी लेते हुए कहा कि जो नफरत के वायरस हैं वह अब ट्रेस होते जा रहे हैं और उनकी वैक्सीन भी आ रही है। अशोक गहलोत और दिग्विजय को कंट्रोल करने को भी कहा गया। सोनिया ने कहा कि नफरत के वायरस देश में आए हैं और जहां तक मैं समझता हूं नफरत का वायरस आया नहीं है, या तो ट्रेस हो गया है, ट्रेस ही नहीं हुआ है, इसका वैक्सीन भी आ गया है, अब पकड़ में आ रहे हैं। यह वायरस फैलने वाले दो पहली स्थिति में पकड़ में आ गए हैं, एक राजस्थान में और अशोक गहलोत है करौली में। क्या हुआ, यह वायरस पकड़ में आ गया है। दूसरी मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने कौन सा फोटो गलत डाल दिया। तो सर, देश में जो हिंसा हो रही है उसमें सोनिया गांधी ने एक इंग्लिश अखबार को एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा है कि देश कहाँ जा रहा है, नफरत का वायरस जो है देश के अंदर घुस चुका है और ये देश को डिवाइड कर रहा है। क्या किस तरह से देखते हैं इस बयान को? नहीं, देखिए, मैडम सोनिया जी ने कहा कि नफरत के वायरस देश में आए और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नफरत का वायरस आया नहीं है, वायरस तो ट्रेस हो गया है। ट्रेस ही नहीं हुआ, उसका वैक्सीन भी आ गया है। पकड़ में आ रहे हैं वायरस फैलाने वाले। दो पहली स्थिति में पकड़ में आए हैं, एक राजस्थान में
माननीय अशोक गहलोत जी हैं। करौली में क्या हुआ, ये वायरस पकड़ में आया। दूसरा, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने कौन सा फ़ोटो गलत डाला है नफ़रत फैलाने के लिए, वो भी पकड़ में आया है। और इसीलिए जब ये वायरस पकड़ में आ रहे हैं ना, वैक्सीन लग रहा है ना, तब आप चिंतित हो रही हैं। और आप इस बात की चिंता कतई नहीं करें। देश एक अच्छे माहौल में जा रहा है, सबके साथ आगे बढ़ रहा है। जो गलत करेगा वह तो ट्रेस होगा ही मैडम जी। अभी 2 पकड़ में आ रहे हैं, 2 समझ में आ रहे हैं। ये आप ही के बगल में बैठे हैं, इन्हें ज़रा कंट्रोल कर लीजिए। सर, देश में अजान और लाउड स्पीकर को लेकर जो एक बवाल चल रहा है, उसको किस तरह से? देखिए, चर्चाएं सामान्य रूप से हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और जब सामान्य चर्चाएं चलती है तो हर चीज़ को कहीं ना कहीं नियम कानून की परिधि में लाकर खड़े करना पड़ेगा। और देश धीरे धीरे अपनी हर स्थिति को सुधार रहा है। जो चीज़ें सामने आ रही है वो चीज़ें धीरे धीरे सुधरती चली जा रही है। और इसीलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सब एक मन और एक भाव से आगे बढ़ रहे हैं। सबके बीच में समानता का व्यवहार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और जो लोग नफ़रत के बीज लेकर आए हैं, नफ़रत के वायरस लेकर आए हैं, वो ट्रेस भी हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक सुखद माहौल में देश दुनिया के सामने तेज़ी से विकसित होने वाले देश के रूप में चिन्हित हो रहा है। सर, अजान मामले को लेकर पीएफआई सामने आया है। उन्होंने क्या है कि अगर मस्जिद और लाउड स्पीकर को अगर हाथ लगाया तो पीएफआई सबसे आगे रहेगा। नहीं, देखिए, मैं इसको मानता हूँ कि धार्मिक रूप से जो भी चीज़ें देश के अंदर होती है उसको नियमों के दायरे में ही सब लोगों ने बात करना चाहिए, नियमों के दायरे में ही। और किसी चीज़ का प्रॉब्लम है तो डिबेट के माध्यम से देश उन सब चीज़ों को एक व्यवस्थित सांचे में ढाल सकता है। ढालने के लिए उसे देश को भी आगे बढ़ना चाहिए कि किनको किस चीज़ से कहाँ कैसे प्रॉब्लम है, और देश को सुंदर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। अजान के दौरान लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा की भी बात की जा रही है, क्या ये उचित होना चाहिए सर? नहीं, देखिए, एक बात है कि धार्मिक रूप से सभी को अपनी धार्मिक चीज़ें कहने की अभी स्वतंत्रता, कौन कब किस समय कैसे करता है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये समाज को अपने आपसी व्यवहार से इन सांचे और ढांचे में ढालना चाहिए, नहीं तो सरकारों को इसके लिए नियम बना देना चाहिए। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब राजनीतिक रूप से देश में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा की भी बात की जा रही है, क्या ये उचित होना चाहिए सर? नहीं, देखिए, एक बात है कि धार्मिक रूप से सभी को अपनी धार्मिक चीज़ें कहने की अभी स्वतंत्रता, कौन कब किस समय कैसे करता है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये समाज को अपने आपसी व्यवहार से इन सांचे और ढांचे में ढालना चाहिए, नहीं तो सरकारों को इसके लिए नियम बना देना चाहिए। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब राजनीतिक रूप से देश में लोगों को अपने अपने कहने की बात का अंदाज है। और मैं इस बात को जानता हूं कि जब तक चाहे मंदिर की घंटियां हों, चाहे अजान का विषय हो, ये सब विषय डिबेट का विषय है। और लोगों को एक रूप बना लेना चाहिए कि दुनिया के अन्य देशों में वॉइस को लेकर, लाउड को लेकर सबके अपने अपने नियम हैं, परिधियाँ हैं। कब किसे किसने क्या कितना कहना चाहिए और कितना करना चाहिए, कितना अपने ही भक्तों के बीच में कहना चाहिए, कितना परमिशन लेके कहना चाहिए, ये सब नियम बनने चाहिए। और सर, राज ठाकरे को संजय राउत जी ने महाराष्ट्र का जो है ओवैसी बताया है। अब देखिए, कौन किसको क्या बताता है, और संजय राउत जी ओवैसी को कितना समझ लिए हैं, अगर समझ लिए तो कितना साथ रहते हैं और कितना दूर रहते हैं, ये उनके लिए भी बड़ा चिंतन का विषय है। भाजपा नेता झूठ बोलने में माहिर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जनता के सामने झूठ परोस रहे हैं। तीर्थ जन योजना के नाम पर बीजेपी झूठ बोल रही है। देखिए, भाजपा और उसके नेता झूठ बोलने में माहिर हैं। अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर झूठ परोस रहे हैं। कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार में योजना बंद थी, उल्टा कमलनाथ सरकार में योजना तेजी से चली। कमलनाथ सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ स्थलों को जोड़ा गया और हजारों यात्रियों को भेजा गया। उल्टा 15 माह में जितनी ट्रेनें चली, इतनी शिवराज सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में भी नहीं चली। अब रामेश्वर शर्मा और विश्वास शरण दोनों भोपाल में झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं। प्रतिस्पर्धा चलती दोनों में झूठ बोलने की, कौन ज़्यादा झूठ बोलेगा। पहले भी इनके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। अब कमलनाथ सरकार को कोस रहे हैं, जबकि हमारे पास इसके प्रमाण मौजूद है। हमने प्रमाण भी जारी किए कि सबसे ज़्यादा ट्रेनें 15 माह के कार्यकाल में चली। जो उल्टा शिवराज सरकार में योजना कोरोना का नाम लेके बंद कर दी गई, जबकि कोरोना काल में शिवराज सरकार ने चुनाव करवाए, रैलियां, आयोजन, इवेंट, सभाएं सब करा, सिर्फ यह योजना और कन्या विवाह योजना बंद करी। तो उनकी सरकार से सवाल उठाना चाहिए कि कोरोना की आड़त को लेकर 2-2 वर्षीय योजना क्यों बंद रखी। और उनको तो अपनी सरकार के खिलाफ पोस्टर लगाकर पूछना चाहिए कि कन्या विवाह की योजना हो या तीर्थ दर्शन योजना हो या कमलनाथ सरकार की जो कर्ज माफी योजना हो, यह सब क्यों बंद करी। और जो सस्ती बिजली की योजना है, इंदिरा गृह ज्योति योजना, ये क्यों बंद करी, उसको लेकर पोस्टर लगाना चाहिए, उसको लेकर सवाल उठाना चाहिए। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह यादव की पीसी कांग्रेस में
ओबीसी नेताओं की बैठक की थी। जानकारी, ओबीसी वर्ग के लिए जनसंख्या के मुताबिक राजनीतिक भागीदारी मिलने पर हुई बात। ओबीसी आरक्षण की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस मध्य प्रदेश के 4 बड़े संभागों में ओबीसी की रैली और सम्मेलन करेगी। कांग्रेस चुनाव से पहली बड़ी रैली होगी। आयोजित पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को लेकर होंगे सम्मेलन और रैली। आप देखिए, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए फौज में भी जो है भेदभाव हो रहा है। अही रेजिमेंट नहीं है, गुर्जर रेजिमेंट नहीं है, आपकी राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है। या तो आप सबके लिए बराबर रखें। हमारे जो लोग हैं वो क्षत्रिय हैं। 1962 की लड़ाई में 114 यादवों ने त्रिशूल की 18,000 की चोटी के ऊपर एक साथ अपने जान की कुर्बानी दी और लद्दाख को बचाया था। 1857 की लड़ाई में आप जानते हैं, हमारे राव तुलाराम, राव गोपाल देव, अन्य कई हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी में काम किया। 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में। तो हम चाहते हैं उनको भी जो है बराबरी का हक मिले। दूसरा, हम चाहते हैं कि अगर निजीकरण करना भी चाहती है सरकार, पहली बात तो उनको करना नहीं चाहिए, तो उसमें आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो और भी कोई बातें हो। अब आप विश्वविद्यालय देख लीजिए, जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें जो है ओबीसी का जो बैकलॉग है वो खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो मापदंड बनाए हैं उस मापदंड के अंदर जितने लोग आने चाहिए, जो लोग उसके लिए केपेबल हैं, उनको वंचित किया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है, ये जो मध्य प्रदेश में हुआ, तख्ता पलट हुआ, देखो ग्वालियर की तो इनकी प्रथा रही है। इन्होंने तो रानी की झांसी को भी जो है आप जानते हैं उनके साथ क्या किया था, वहां पर अंग्रेजों का राज कर दिया था। पहले तो गोरे अंग्रेज थे, अब यहां मध्य प्रदेश में जो काले अंग्रेज हैं उनको लाकर स्थापित कर दिया। मैं बता तो दिया है, जो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं, जो भी उनकी समस्याएं, जैसे जातीय जनगणना है, क्रीमी लेयर है, रिजर्वेशन की बात है, और शैक्षणिक, सामाजिक और चिकित्सा के क्षेत्र में गरीब आदमी को, देखिए मैं मुफ्त की बात नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जो हमारे समय में बीपीएल के लोगों के लिए जो खाद्य प्रति सुरक्षा बिल लेके आए थे, केवल गरीब आदमी को लेके आए थे। अभी श्रीलंका में ऐसा हाल हो गया है, मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, इस देश के अंदर 12 श्रीलंका हो जाएंगे, कितना कर्जा हो गया है राज्यों पे। भोपाल परम पूज्य संत आशाराम बापू के अवतरण दिवस के निमित्त भोपाल में विशाल संकीर्तन यात्रा बड़ी धूमधाम से भक्तगण द्वारा माता मंदिर प्लेटिना प्लाजा में भक्तजन विशाल रैली के रूप में नाचते गाते उनका अवतरण दिवस मना रहे हैं। यह रैली हजारों की संख्या में, यह जानकारी बापू जी के शिष्य मोहनलाल गुप्ता द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि रैली प्लेटिनम प्लाजा से शुभारंभ होते हुए न्यू मार्केट, रंगमहल चौराहे, भोपाल के चौराहे से होती हुई शीतल दास की बगिया पर गाते हुए बाबा बापू आशाराम की जयकारे लगा रहे हैं। ज्ञात हो कि आशाराम बापू का अवतरण दिवस जिस प्रकार भोपाल में मनाया जा रहा है वह ऐतिहासिक अवतरण दिवस है। मोहनलाल गुप्ता, सीए मोहनलाल गुप्ता जी। अच्छा, क्या उद्देश्य में आपने रैली निकाली है? ये बापू जी के अवतरण के निमित्त हर साल
हमारे आश्रम और पूरे देश भर में और सभी देशों में लगभग 167 देशों में बापूजी के अवतरण निमित्त रैली निकलती है, भंडारा होता है, जुलूस निकलता है। और इस बार भी बापूजी के अवतरण के निमित्त 21 अप्रैल को बापूजी का अवतरण दिवस आ रहा है। उस निमित्त हम लोगों ने इतनी बड़ी रैली निकाली और ये रैली आज से निकलना शुरू हो गई। आज 17 अप्रैल को पूरे भोपाल शहर में हमने रैली का आयोजन किया और भंडारे, प्रसाद वितरण, सत्साहित्य वितरण का भी कार्यक्रम किया। बापूजी एक ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष है और वो पूर्णतः निर्दोष है। उनको जबरन झूठे केस में फंसाया गया है। तो बाकी बापूजी का भक्तों का उत्साह, उनके भक्तों की श्रद्धा आज भी बरकरार है और बापूजी के भक्त वैसे ही उनका अवतरण दिवस हो, आत्म साक्षात्कार दिवस हो, दूसरी सामाजिक एक्टिविटीज़ हो, परोपकारी कार्य हो, सत्साहित्य वितरण हो, छाछ वितरण हो, ये सब सेवा कार्य समय समय पर चलाते रहते हैं। बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया तो अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए सभी भक्तजन, शिष्य उनके, बापूजी के 4 करोड़ 6 करोड़ शिष्य पूरे विश्व भर में बापूजी का मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, ताकि बच्चे, माता पिता का आदर करने से बच्चों में उनकी आयु, यश, बल और विद्या सब बढ़ती है। तो बापूजी ने इतना अच्छा प्रोग्राम समाज को दिया है। फिर बापूजी ने तुलसी पूजन दिवस किया है। तुलसी है ना अनेक रोगों को मिटाती है, तो तुलसी 25 दिसंबर को हर साल तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे न मनाते हुए तो मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। तो बापूजी के सेवा कार्य इतने चल रहे हैं और पूरे उत्साह से, पूरे जोरों शोरों से चल रहे हैं और बापूजी के प्रति लोगों की निष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और बापूजी की जो मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद चलती है, उसके लिए साधक इतने समर्पित है कि घर घर जाके ऋषि प्रसाद दे के आते हैं। बापूजी का कहना है कि जो ज्ञान है उसको बढ़ाओ, ज्ञान को बांटो ताकि जन जन तक उसका फ़ायदा मिल सके। इसी निमित्त सब लोग निस्वार्थ भावना होकर बापूजी का इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं। ये आज जुलूस देखो कि भोपाल भर में कम से कम 4-5 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे और इतना बड़ा लंबा जुलूस, लेडीज़ें, महिलाएं, बच्चे सब गाते बजाते हुए, बिल्कुल झूमते हुए, भक्ति रस में, ज्ञान रस में सराबर होते हुए और परोपकार की भावना को लिए हुए ये इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। सबको साधुवाद है, उसके लिए आश्रम प्रबंधन को, युवा सेवा संघ को और हम अहमदाबाद आश्रम को भी सबको धन्यवाद देते हैं। और ये प्रोग्राम विश्व के 167 देशों में चल रहा है इस बार और बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। इसमें छोटा बड़ा, नीचा ऊंचा कोई नहीं देखा जाता, सब झूम के गाते हुए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।